किसी न किसी रूप में होता संत अवतार। और उन्हीं संतों के बीच की एक कहानी गाथा आप सभी भक्तों तक पहुंचा रहा हूं, सुने आप। सत्य मार्ग पर चलकर जिसने, अरे सत्य मार्ग पर चल के जिसने बिता दई जिंदगानी, भैया बिता दई जिंदगानी। वो संत शिरोमणि गाडग जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडग जी की हो गई अमर कहानी। मानवता के सच्चे पुजारी। जिस समय देश में अंधश्रद्धा चरम सीमा पर थी, उसी समय यह मानवता के पुजारी का जन्म सन 1876 जो कि महाराष्ट्र प्रांत के जिला अमरावती में हुआ। देखिए आप। अरे सत्य मार्ग पर चलकर जिसने, सत्य मार्ग पर चलकर जिसने बिता दई जिंदगानी, भैया बिता दई जिंदगानी। संत शिरोमणि गाडग जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडग जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडग जी की हो गई अमर कहानी। देखें आप। भारत की पावन भूमि पर जब जन विपदा आई, जब भक्तों पर किसी न किसी रूप में कष्ट हुआ है, आघात हुआ है, तब परमात्मा रूपी इस पावन भूमि पर महान संतों का अवतार हुआ है। भारत की पावन भूमि पर जब जन विपदा आई, ईश्वर अंश संत के रूप में तभी हुए हैं सहाई। और उसी कड़ी में सन 1876 में देखें आप। सन 1876 में है घड़ी खुशी की आई। वो महाराष्ट्र प्रांत के, जहां आज बंबई के नाम से जानते हैं, जिला अमरावती सेड़ ग्राम में सन 1876 में है घसी खुशी की आई। जिला अमरावती सेड़ गांव में देखो बजी बधाई। एक ढेबू नाम के बालक ने जन्म लिया, जो बाद में संत गाडगे बाबा के नाम से आज पूरे देश में विख्यात हुए, जाना जाता है। पिता झींगे राजी जानो कल, अरे पिता झींगे राजी जानो कर और माता सखुबाई। लेकर जन्म आए जब ढेबू माता पिता हरसाई। लेकर जन्म आए जब ढेबू माता पिता हरसाई। लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता। ढेबू के पिता एक ऐसे नशेबाज थे जो दारू के नशे में 24 घंटे धुत रहते थे।
जिस समय उनकी मृत्यु हुई, ढेबू उस समय पे केवल 8 वर्ष के थे। लेकिन जब इस दुनिया से वो जाने लगे तो अंतिम समय में ढेबू की माँ सखूबाई से एक ही वचन मांगा, और वो वचन मांगा कि मेरी जिंदगी तो जैसे गुजरी सो गुजरी, लेकिन ढेबू को इस दारू की लत से, इस शराब की लत से बचाना, बस यही अंतिम समय मांगता हूं मैं। अंतिम समय पिता के दिल में, अंतिम समय पिता के दिल में ऐसी प्रीत दिखानी, भैया ऐसी प्रीत दिखानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी, संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी, संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। देखें आप, आठ बरस की उम्र पिता ढेबू के स्वर्ग से धारे, केवल 8 वर्ष वो पिता स्वर्ग से धार गए। 8 बरस की उम्र पिता ढेबू के स्वर्ग से धारे, थी बेकरार गरीबी घर में कैसे चले गुजारे। अरे जब मृत्यु हुई ढेबू के पिता की, तब सखूबाई पर दुखों का पहाड़ टूट गया, यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार के लिए एक टका भी घर में नहीं था। तब ढेबू के मामा चंद्रभान पता लगा, मामा चंद्रभान ढेबू के बेई बने सहारे। अरे बहन भानजे दोनों साथ में सोचे और विचारे, दोनों को अपने साथ अपने घर पे ले गए, माँ सखूबाई को और अपने भांजे ढेबू को अपने घर ले गए। उनसे एक परिस्थिति, एक गरीबी देखी नहीं गई। तब माता ने समझाया कि बेटा कुछ करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो आज किसी पर बोझ बन जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि किसी पर बोझ बने। ये शिक्षा, एक दीक्षा ढेबू को बहुत ही अच्छे तरीके से माँ की समझ में आ गई। और इसके बाद ढेबू मामा के साथ में खेती में हाथ बटाने लगे। माँ की इच्छा मान के शिक्षा, माँ की इच्छा मान के शिक्षा करने लगे किसानी, ढेबू करने लगे किसानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी, संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी, संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। क्या बात है, ना जाने परमात्मा किस भक्त पर किस रूप में दया कर दे। माता सखूबाई सुबह सुबह जब आटा पीसने वाली चक्की चलाती थी, तब संत तुकाराम के भजन गाया करती थी, और साथ में ढेबू भी बैठा करते थे, उन भजनों को सुना करते थे। बस उन भजनों को सुन करके ना जाने परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से बस ढेबू के नाम में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। माँ के मुख से सुनत हटे बे रोज भजन हर साके, माँ के मुख से सुनत हटे बे रोज भजन हर साके।
भक्ति भाव भरे हैं दिल में हर की महिमा गा के, भक्ति भाव भरे हैं दिल में हरि की महिमा गा के। और हरि से लगन लगा स्याने भय रूखी सूखी खाके, हरि से लगन लगा स्याने भय रूखी सूखी खाके। और खेती किसानी के बाद जो समय मिलता था सारे मित्रों के साथ में जाकर के गांव की गलियों की सफाई करते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे, कोड़ियों की सेवा करते थे। हरि से लगा लगन स्याने भय सूखी रूखी खाके। और गांव के पुरा में साथी लेके, गांव पुरा में साथी लेके सबकी विपता जानी, सबकी विपता जानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी, संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी, संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। देखिए आप 16 वर्ष की उम्र में ढेबू नाम के बालक की कमलापुर निवासी धन्ना जी खल्लार की पुत्री कुंतीबाई के साथ में इनका विवाह हुआ। 16 वर्ष की उम्र में है इनकी भई सगाई। अरे 16 बरस की उम्र में है इनकी भई सगाई। कमलापुर के धन्ना जी की कुंती, कमलापुर के धन्ना जी की पुत्री कुंती बाई। इसके बाद में देखिए आप जो नैतिक प्रथम विजय थी संत गाडगे जी की क्या थी? 1899 में घड़ी खुशी की आई। पुत्री रतन प्राप्ति भैया सबने खुशी मनाई। क्योंकि पहले जब किसी का जन्म होता था तो पशु बलि मंदलापान का स्वागत सम्मान किया जाता था। लेकिन जब प्रथम पुत्र रत्नी की प्राप्ति संत ढेबू को हुई और उन्होंने सुना उनके जो नाना साहब हबीर राव थे उन्होंने इसका इंतजाम कर दिया। सारी समाज में सारे रिश्तेदारियों में न्योता दे दिया और ये व्यवस्था कराने की सोची। जब ढेबू को इस बात का पता लगा तो इन्होंने उसका विरोध कर दिया। बोले हमें बदनामी से नहीं डरना है, दुनिया कुछ भी करे, लेकिन आज ये ढेबू की नीति है, आज इनकी सोच है कि जो भी भोजन होंगे, जो भी स्वागत होंगे, सत्कार होंगे, वो सब शाकाहारी होंगे। पशु बलि और मंदरापान की ज्यों ही बातें आई, तब ढेबू ने विरोध किया है, ऊंची आवाज उठाई। पशु बलि और मंदरापान की ज्यों ही बात आई, तब ढेबू ने विरोध किया है, ऊंची आवाज उठाई। नाना हबीर राव के मन में, नाना हबीर राव के मन में थी ये रिवाज पुरानी, भैया थी ये रिवाज पुरानी। संत गाडगे जी की सुनियो
सुन लो हमारे कहानी। संत गाडगे जी की हो गई देखो हमारे कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। देखें अब दूसरी वजह, ऐसे कार चूंकि उनका जन्म ही इसलिए हुआ था न्याय नीति के लिए। मामा चंद्रभान पर साहूकार का कर्ज था और उस कर्ज में जो भी फसल होती थी सारी फसल कर्ज में चली जाती थी। लेकिन जब खेती का काम, खेती का कार्य देवू ने संभाला और साहू का कर्ज देने गए, तब देखें आप मामा चंद्रभान थे देखो साहूकार के कर्जी। मामा चंद्रभान थे देखो साहूकार के कर्जी। कर्जा देवे के लाने गए देवू ने की अर्जी। अरे कर्जा देवे के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जो कर्ज हम आपको दे रहे हैं उसके बदले में जो दे रहे हैं उसको हमको रसीद भी तो मिलना चाहिए, उसकी पावती भी तो मिलना चाहिए। साहूकार ने कह दिया कि इसकी कोई रसीद, कोई पावती नहीं है, न देंगे। और जब इतनी बात साहूकार ने कही तब मांगी रसीद साओ ने दैना सोफिन भई एलर्जी। बही के पन्ना फर्जी फट हैं अब न चले मन मर्जी। आगे अगर रसीद नहीं देना है, पावती नहीं देना है तो आज से हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म हुआ है। इसके बाद में बहुत कुछ हुआ। साहूकार ने लेकर के अपने सैनिकों के साथ पर चढ़ाई की, लेकिन देवू ने बड़े साहस के साथ डंडों से लेकर के उन्हें खदेड़ दिया। अरे न्याय नीत के मीत भये, न्याय नीत के मीत भये, अनरीत न तनक पुसानी, अनरीत तनक न पुसानी। संत गाडगे जी की हो गई सुन लो अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। इसके बाद देखें आप किया भेष धारण सन्यासी भेद भाव मिटाने। सन्यासी का भेष धारण कर लिया और जन सेवा में हमेशा के लिए जनता के लग गए। किया भेष धारण सन्यासी भेद भाव मिटाने। दीन दुखी और काया कोढ़ी को लगे गले लगाने। कोढ़ी लोगों को अपने हाथ से सेवा करते थे। एक विशेष भजन था, गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल, बस इसी भजन को गाते रहते थे। और मुख्य बात अगर देखी जाए संत गाडगे जी बाबा की, तो गाडगे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके हाथ में एक कटोरा रहता था और महाराष्ट्रियन भाषा में उस कटोरे को गाडग कहा जाता है। तो कोई कोई उन्हें कटोरा वाले बाबा के नाम से भी जानता है। और आज अगर संतों के नामों में उनको गाडगे बाबा के नाम से जाना जाता है तो
तो इसलिए गाडगे बाबा के नाम से जाना जाता है। और उस कटोरे से, उस गाडग से, उसी से खाना खाते थे, उसी से पानी पीते थे। और जब भजन करना होता था तो उसी कटोरों को बजा करके, उसी गाडग को बजा करके अपना भजन कर लेते थे। गोपाल गोपाल देवकी नंदन मुख्य भजन लगे गाने, बाबा भीख मांग कर अपना जीवन लगे चलाने। देखें आप, समदर्शी कहलाने वाले सभी जीव हैं प्यारे। अरे अछूतों को मंदिर में उस समय जब प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तब बाबा कहते थे कि भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, भगवान तो गरीबों के दिल में रहते हैं, भगवान गरीबों की सेवा करने में मिलते हैं, मंदिर में नहीं रहते। समदर्शी कहलाने वाले सभी जीव हैं प्यारे, क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए हैं सब। दीनहीन की सेवा में खुश होवे मुरली वाले। अरे दीनहीन की सेवा में खुश होवे मुरली वाले। जहां पर भी मंदिर होते थे, मेला लगता था, यज्ञ भंडारा होते थे, बाबा वहां पहले से पहुंच जाकर के साफ सफाई करते थे, घाटों की सफाई करते थे। दीन दुखियों के लिए, दलितों के लिए कई आश्रम छात्रावास के निर्माण करवाए, कई शिक्षा केंद्र खुलवाए, कई वृद्धा आश्रम बनवाए। उनके नाम से कई विद्यालय चल रहे हैं। बड़े बड़े समाज सुधार भी उनसे उस समय पर सलाह लिया करते थे। इसे साफ सफाई में आगे रहे हैं, साफ सफाई में आगे रहे हैं, सबकी जानी मानी। और क्षमा दयाल हंसमुख की जो हो, क्षमा दयाल हंसमुख की करियो जो भई हो नादानी। संत शिरोमणि गाडगे जी की हो गई अमर कहानी। सत्य मार्ग पर चल कर जिसने, सत्य मार्ग पर चल कर जिसने बिता दी जिंदगानी। और सबसे महत्वपूर्ण